सो हेलो गाइस, रियल नंबर्स की वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक काफ़ी ही बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट है जो आपके कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट को क्लियर करता है, चैप्टर ही नहीं बल्कि मैथ से रिलेटेड। सो आज इसको हम धीरे धीरे खोल खोल के अच्छे से पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने से पहले कुछ कुछ छोटे मोटे बातें हैं जो हमें आना चाहिए। उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, आपको मालूम भी होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे सारी बातें। सॉरी, जैसे कि सबसे पहले क्या है, प्राइम नंबर। ओ भाई, प्राइम नंबर्स आपको मालूम ही होगा। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर कुछ नहीं यार, एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद से और वन से डिविजिबल है, या फिर उसका जो फैक्टर है वो या तो वन है या तो वो खुद है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 नहीं है, 9 तो 3 है, 9 और 1 है, 3 डिजिट्स हो गए फैक्टर। पर इस टाइप की जैसे 11 हो गया, 13 भी है अपना, ये तो ऐसे चलता रहता है। सो इसके फैक्टर्स क्या है? 1 2 के 1 है और 2 है, इन्हीं दोनों से फैक्टर है। 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे मैं मल्टीप्लाई करूं, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है जिसका रिमाइंडर 0 मिले। वैसे 3 का भी हो जाएगा 1 3, 5 का हो जाएगा 1 5, 7 का हो जाएगा 1 7, 11 का हो जाएगा 1 11, 13 का हो जाएगा 1 13। आप समझ ही गए होंगे, आपको आता भी होगा कि प्राइम नंबर क्या है। ऐसा नंबर्स जिनके फैक्टर्स है 1 और वो नंबर खुद, तो इनके टोटल 2 फैक्टर्स होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और 2 फैक्टर्स में कंडीशन, मैंने कंडीशन क्या, ये मैंडेटरी है कि एक फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, और एक जो फैक्टर है वो क्या हो, कौन होगा? वो इटसेल्फ होगा, खुद होगा। सो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टर का, प्राइम नंबर का बेसिक बात। अब दूसरा जो टाइप का नंबर आता है वो होता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर बस कुछ नहीं, प्राइम नंबर को छोड़ दो, बाकी जो भी नंबर्स है वो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या हो गया? जैसे कि मैं 4 बोल दूं, 4 के कितने कितने फैक्टर्स है? 1 है, 2 है और 4 है। जिनके 3 टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? एक वो, एक दूसरा नंबर। ऐसा कुछ ये बात नहीं है कि आपका प्राइम फैक्टर के लिए एक नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मतलब कि कहने का बात क्या है कि कॉम्पोजिट नंबर के लिए कुछ नहीं, एक 1 को और वो नंबर खुद को छोड़कर एक और नंबर होना चाहिए, तब जाके वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब बस इतना बात है कि प्राइम नंबर्स में क्या थे? 1 था और 2 को नंबर खुद था, तब जाके प्राइम नंबर होता था। अगर मान लीजिए 1 और वो नंबर खुद छोड़ के एक और नंबर है जो कि 2 को सेटिस्फाई कर देता है, ऐसा तो है नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ अगर एक और नंबर आ जाएगा जो 2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही 2 कॉम्पोजिट बन जाएगा। जैसे कि 4 है, 4 में 1 है, वो 4 खुद है, और ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा नंबर है, इसीलिए ये जो है कॉम्पोजिट नंबर हो जा रहा है। मतलब इसका क्या है कि इसके टोटल 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तब ये जो है ये एक कॉम्पोजिट नंबर बनता है। पहला 1, वो 1 और इटसेल्फ को छोड़कर, इटसेल्फ को छोड़कर अगर अगर एक भी या एक से ज्यादा और फैक्टर्स बनते हैं, एक से ज्यादा, ऊपर लिख देता हूं, और फैक्टर्स बनते हैं, तो उनको ही हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, तो उनको ही कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नंबर बोलते हैं। जैसे 4 हो गया अपना, 6 हो गया, और 6 का क्या है? तो ज्यादा, ये 2 है, 3 है, 6 है और 1 है। 1 और इटसेल्फ छोड़ के और 2 था एक्स्ट्रा नंबर। 5 नहीं बोल सकते, 7 6, 5 नहीं, 7 नहीं बोल सकते, 10 बोल सकते हैं। इसके पास 2 है, 5 है जो अदर है, बाकी 1 और 10 तो अपना है। 2 और 5 अदर है, तो टोटल 4 नंबर्स, 4 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ऐसे ही हो गया 12 हो गया, 15 हो गया, 17 एक यहाँ पे आ जाएगा। 17 1 और 17 होता है सिर्फ, और कुछ नहीं होता, और इसके फैक्टर्स नहीं होते 17 के। फिर 18 आ जाएगा यहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। समझ रहे हैं? ये 1 और 19 होगा, 20 का तो बहुत सारे हैं। 2 1 2 4 5 10 और 20 खुद। सो 1 और 20 को छोड़कर इतने सारे इसके एक्स्ट्रा हैं, तो ये क्या बन जाता है? अपना कॉम्पोजिट नंबर बन जाता है। सिंपल। ओके, अब देखते हैं
अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको भी इनको लिखना है, उनको ध्यान देना है और उनको अपने माइंड में बैठा लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो गाइज, मैं आपके लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने लेके आ गया हूँ। आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में जैसे भी रखिए, मुझे नहीं पता आप कैसे रखेंगे, आपको रखना पड़ेगा। और चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिए। तो सबसे पहला बात जो क्या है कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वन जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। सेकेंड बात, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। टू जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर। आप देखें भी, आप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था 2 से 3 से 5 से, तो जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है और कोई भी इवन नंबर्स प्राइम नहीं होते, क्योंकि जो 2 है वो तो उसका फैक्टर हो जाएगा। 2 के बाद जो 4 है इवन नंबर, तो वो तो 2 का फैक्टर है। उसके बाद जितने भी नंबर है सारे 2 के फैक्टर हो जाएंगे, तो इसीलिए वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। और 2 ही एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है। थर्ड बात है कि द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। जो स्मॉलेस्ट इवन कॉम्पोजिट नंबर है वो 4 है और स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर है वो है 9। और ये लास्ट बात है जो है, डोंट इंक्लूड वन व्हेन एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसके बारे में आगे भी और डिटेल में आएगा, ये बात आगे आएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको देता हूँ 24, ठीक है। 24 को हमें लिखना है प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के। जैसे 24 क्या होता है, 24 होता है जैसे 4 इंटू 6 24 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये होता है प्राइम फैक्टर्स के टर्म में मल्टी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या है, जो प्राइम नंबर्स हैं और जो इस नंबर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो प्राइम नंबर्स है और जो फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पे हम लोग कभी भी इंटू 1 नहीं लिखते, क्योंकि क्या कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। प्राइम फैक्टर्स में हम लोग इंटू 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमने देख चुका है। तो इसमें सिर्फ हम लोग 1 को छोड़ के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं और जो फैक्टर प्राइम फैक्टर होंगे जो भी नंबर के, सिर्फ उन्हीं को प्रोडक्ट में लेते हैं। ये आगे भी आने वाला है फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम उसको जरूर देखेंगे अच्छे से। सो अभी के लिए फिलहाल इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने थे। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो फैक्टर ऑफ नंबर मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था, इसका फील दिया था। उससे ज़्यादा और कुछ खास बात है नहीं। फैक्टर बस इतना ही होता है कि एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे बिना किसी रिमाइंडर को छोड़े हुए। मैंने इसके रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सारे जो नंबर्स है फैक्टर हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 24 की कितने फैक्टर, कौन कौन से नंबर्स हैं जो 24 के फैक्टर्स हैं। यहाँ हो जाता है 1 2 3 6 12 एंड 24। ये जो नंबर्स हैं ये फैक्टर्स है 24 के साथ। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इन नंबर को 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये क्या है, फैक्टर्स है, ठीक है। और देखिए अब मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर कुछ नहीं है यार, प्राइम फैक्टर बस वो नंबर्स है, डिजिट्स है, वो नंबर्स हैं जो प्राइम है। सिंपल, जैसे कि 2 है 3 है, बस 1 को नहीं करना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 3 6 12 24, हम लोग 6 12 24 को तो 2 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 12 हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 3 24 हो जाएगा। वैसे 2 टू द पावर 2 क्यूब इंटू 3 हो गया। हमने क्या किया, इनको भी हम प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हो जाता है इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3। ये फैक्टर ऑफ अ नंबर कुछ बेसिक बात था। इसके बाद जो बात आता है वो है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कुछ नहीं, बस एक गेम है यार, कुछ नहीं, एक हलवा सा गेम है जो ये एनसीईआरटी वाले खेल रहे हैं। खाली इसको सजा के लिखना है। कैसे लिखते हैं तरीका, एक डब्बा, डब्बे के 2 डब्बे, फिर जो दूसरा डब्बा है उसके और 2 डब्बे, फिर दूसरा डब्बा है उसके और 2 डब्बे, ऐसे ही चलता रहता है। मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर दिया, मुझे बोला है कि 24 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं ऊपर क्या रखूंगा, 24, ओके। उसके बाद 2 12 मैं पहले भर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। 2 6 2 3, ओके। मैंने कुछ नहीं करना यार, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। हम लोग ऐसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कितना, 2 1 जा 2, फिर बचेगा 4, 2 जा 4 0। पहले क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, जो सबसे छोटा
प्राइम फैक्टर है, मैंने उससे डिवाइड किया, उसके बाद 12 आ गया। फिर से अब 12 को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, तो करने का कोई सेंस नहीं बनता, अपन 2 से करते हैं। तो 2 6 12, तो फिर से 2 और यहाँ पे 6, फिर 6 को डिवाइड किया हम लोग फिर से 2 से, तो 3 जा 6, 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमने क्या किया, इसके आगे और ड्रॉ नहीं किया, जहां पे रिमाइंडर 0 वहां पे अपना काम खत्म। हमने क्या किया इसमें, देखिए जो ऊपर वाला नंबर है, जो ऊपर वाला नंबर है, ध्यान से सुनेगा, ये अब पूरा खेल लगने लगेगा अभी जो मैं बोलने वाला हूँ। ये जो ऊपर वाला नंबर है, इसके जो नीचे 2 डब्बे हैं, इसके नीचे जो भी 2 डब्बे हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा। समझे? आपको बस नीचे वाले जो 2 डब्बे हैं, जो एक डब्बे से 2 डब्बा बन रहा है, तो इन 2 डब्बे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो एक की तरफ इशारा कर रहे हैं वो नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं 2 इंटू 6 कर रहा, ये 2 डब्बे को मल्टीप्लाई कर रहा, तो मुझे इसके ऊपर वाला डब्बा मिल गया 12। फिर मैंने 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला मिल गया 6। तो अगर देखिए एग्जाम में ना क्या पूछता है, यहाँ पे एक नंबर गायब कर देगा, यहाँ एक नंबर गायब कर देगा, तो आपको ऐसे ही करना है यार, कि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है और ऐसे ऊपर जाते रहना है। या फिर अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आप ऐसे, यहाँ पे 2 है तो 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है और इन दोनों का क्या है, डिवीजन है। सिंपल है, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 6, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 3। कुछ नहीं यार, ये बस एक छोटा सा खेल है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन दे देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देता हूँ, पॉज करेंगे, सब पॉज करेंगे और उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। पॉज किया आपने, ट्राई कर लिया, चलिए करते हैं। 3 तो इसके ऊपर क्या होगा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाला आ जाएगा। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू 2 ऊपर वाला क्या आ जाएगा 18, फिर से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाला क्या आ जाएगा 36, खत्म बात। अब देखो, अब ऐसे भी चेक कर लेते थे, 2 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो गया 18, फिर 2 डिवाइडेड बाई 18 कितना हो जाएगा 9, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 3। तो हो गया ना भाई। बस इतनी सी बात थी, हो गया। फिर से अगर अब इसी फैक्टर को अब दूसरे से बना के दे, ऐसा बना दे, जैसे ये 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक और डब्बा है, फिर यहाँ पे एक और डब्बा है 3 और यहाँ पे एक डब्बा है 7। कुछ नहीं, जो डब्बा से 2 डब्बे निकल रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये डब्बा मिल जाएगा, हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये डब्बा मिल जाएगा। यार इससे इजी क्या ही हो सकता है, फ्री के नंबर्स मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में तो। हो गया, ये बातें हैं। फैक्टर ट्री से तो भाई इतने ही आते हैं, और ज्यादा कुछ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आएंगे और कुछ खास नहीं आने वाले। ओके, मेक अ नोट। चलो फिर आप, अगर आपको बना बोल दे कि भाई फैक्टर ट्री बनाई है तो फिर बना के भी देख लेते एक, ताकि अच्छे से, जैसे आपको बोले 420 का फैक्टर ट्री बनाओ, मैंने एक डब्बा बनाया, अब यहाँ पे 2 डब्बे बना दूंगा, तो मुझे इस डब्बे पे क्या लिखना है, जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लिखना है जो इसको डिवाइड कर दे। 1 तो अपने को लेना नहीं, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 क्या हो सकता है जी, 2 तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 और 240 डिवाइड करें, कितना आ जाता है अपने पास 210, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 420, तो अपन सही है। फिर अब 210 को डिवाइड करेंगे 2 हिस्से में। अभी लीस्ट वाला क्या है, फिर से 2 से 2 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 105, 2 10 01, हाँ सही है। 105 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अपन 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 से तो भाई हो नहीं रहा है। 3 से हो रहा है क्या, 3 भी तो अपना फैक्टर है। 3 3 9, 1 15, तो 3 से हो जाएगा। 3 3 9 एंड 5 15। अब 35 के लिए सबसे छोटा वाला क्या है, 5 है, और किससे होता है 7 जा, हो गया बस। अब देखिए, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाला आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाला आएगा नंबर ये। इन दोनों को, अब इसको डिवाइड करने से ये नंबर आता है, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये नंबर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से ये नंबर आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आ जाएगा। कुछ नहीं यार, बहुत इजी, आप मिनटों में कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। और अगर आपको बोला जाए कि अब देखिए, अब आपको इसके को, अब इसको आपको मैंने क्या लिखना है, जिसमें मैंने आपको पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में से जो नंबर 4th पॉइंट था, जो ये वाला पॉइंट था मेरा, कि मैंने जो ये वाला कि नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको इस टाइप में शो करना है। मैं अगर बोलूँ कि 420 को आपको एक्सप्रेस करना है
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में तो आप कैसे करेंगे फैक्टर ट्री से। सो आपको ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना इतना, ओके क्योंकि देखो ये सारे क्या है, एक प्राइम फैक्टर्स है, फैक्टर तो है और ये साथ ही प्राइम नंबर्स है, तो वही तो प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर्स को सारे को मल्टीप्लाई करना ऐसा हमेशा, ये डब्बे और लास्ट वाला डब्बा का दोनों डब्बा ऐसे और लास्ट वाला का दोनों, बस। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420 आ रहा है 420 हो गया। नंबर भी सही है 420। सो ये हो गया अपना फैक्टर ट्री से रिलेटेड सब कुछ तो हो ही गया। इससे ज़्यादा तो और कुछ आने का चांस है नहीं, और आए भी तो आप कर सकते हैं यार, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप आराम से कर देंगे। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक और ख़ास टॉपिक के बारे में, जो कि भाई अब स्टार्ट होने वाला है जो टॉपिक मेन अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो यार फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है, हम एक्चुअली ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम यहीं पे कर चुके हैं, यही है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हाँ यार कुछ नहीं है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इतना ही कहता है कि कोई भी नंबर हो जो 1 को छोड़ के एनी नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और अच्छे से बोलूं मैं, एक नंबर है जैसे 1 को छोड़ के कोई और नंबर है, या तो वो प्राइम नंबर होगा या तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। 1 को छोड़ दें अगर, 1 को छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स बचे इस दुनिया में, या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। इतनी बातें तो तुमने समझ ली थी, या तो वो क्या होगा, कॉम्पोजिट नंबर होगा। जो कॉम्पोजिट नंबर है इनको ही हम लिख सकते हैं, इनको ही हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ, कॉम्पोजिट नंबर को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स तो है और वो प्राइम फैक्टर्स मतलब जैसे 2 3 5 7 और 11 13 ये सब, ओके। इस टाइप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें अगर, तो ये एक नंबर बनता है, तो वो ही है प्राइम फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे 6 को मैं लिखता हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा अपना, तो यही अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आप इसको 1 इंटू 6 लिख रहे तो ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और 6 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, क्योंकि 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो सिंपल है, इसलिए वो नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्राइम नंबर नहीं है और वो इसलिए प्राइम फैक्टर भी नहीं है। हमें इसको लिखना रहता है प्राइम नंबर्स के टर्म में ही। ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स है और इसीलिए, और ये फैक्टर भी है, तो इन दोनों को इसलिए कलेक्टिवली बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर्स, ओके। सो इतनी ही बात है। और इसको हम कैसे करते हैं, आपको आता ही होगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो अगली बात है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। सो आपको पता होगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 230, तो आप ऐसे ही करते हैं ना, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 5 जा 10, फिर यहाँ पे 5 है तो 5, 2 जा 10 और 3 जा 15, फिर लास्ट में हो गया 23, 1 जा 23। सो हो गया इतना, और लास्ट में क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 230 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 23। तो ये तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 23, और देख लो तीनों नंबर है, तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, और तीनों नंबर क्या है, फैक्टर भी है, तो इसलिए कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इन तीनों को प्राइम फैक्टर्स। सो भाई इतना ही बात है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कुछ नहीं करना, बस आपको ऐसे फैक्टर निकाल देना है, उसके प्राइम फैक्टर टर्म्स में लिख देना है, और उसके आगे क्वेश्चन में जो भी बोले उसको लिख देना है। समझ जाना, सब पता, इतना बातें तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, और 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। सो ये सब बात है ना, आपको ध्यान रखना है, इसके आगे आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। हम कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं और मजा आता रहेगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको और एक जो चीज़ है ना, जो बहुत ज़रूरी है, वो मैं अब बता देता हूँ कि यार HCF एंड LCM कैसे निकालते हैं, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन,
प्राइम फैक्टराइजेशन यार पता होगा, यही तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है यार, मैंने देखो जितने भी नंबर से डिवाइड किया ना, मतलब जितने भी नंबर से इसको मैं कर रहा था, ये सारे जो नंबर्स है ना 2, 5, 23 सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। बस यही तो है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब मैं नंबर को क्या कर रहा हूँ, एक फैक्टर है जो कि प्राइम नंबर है, उसी से डिवाइड करके मैं सेटिस्फाई करते जा रहा हूँ जब तक मेरे को 1 ना मिल जाए। यही तो बात है। सो इतनी ही बात थी बस। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा यार, अब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे एलसीएम और एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन की। सो एचसीएफ का आप कैसे डिफाइन, मैंने एचसीएफ का पहला वीडियो में आपको इसका फील दिया था कि एचसीएफ होता क्या है। अब ये उसका जो तरीका है, जो मेन तरीका हम अप्लाई करते हैं यार, ये अब वही है यार, आपको क्वेश्चन में भी इसी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है अपने काम को आसान बनाने के लिए। सो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स। हमने देखे, हमने ईडीएल में इक्लिप्स डिवीजन लेमा पढ़ने के बाद इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, तो उसमें हम लोग एचसीएफ सिर्फ 2 या 3 नंबर्स का निकाल सकते थे। पर प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कितने भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं, ऐसा नहीं कि निकालते बैठे, पर 3, 4 हो क्वेश्चन, 4 हो 5 हो तो भी हम निकाल लेंगे एचसीएफ। सो अब क्या करना है, एचसीएफ होता क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन दी नंबर्स। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड मैं अंडरलाइन करने जा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है यार। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ये कॉमन और ये स्मॉलेस्ट पावर, यही चीज है जो आपको एचसीएफ में याद रखना है। स्मॉलेस्ट पावर और कॉमन, बस और कुछ नहीं, आप एलसीएम हो जाएगा। अभी एग्जांपल भी देता हूँ एक। इसके बाद आता है एलसीएम। सो एलसीएम का भाई मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक्चुअली इसका मतलब क्या है यार, ये एलसीएम एक वो छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, जो जितने भी दिए हुए नंबर्स है ना उस सबसे डिविजिबल हो। जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। सो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या है, 2 ही है। 2 है नहीं, 6 है नहीं, 6 है यार। 2, 4, 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 नहीं है। ऐसा नहीं कि जो छोटा है यार 3 नंबर में आप इसको एलसीएम बोल दो, नहीं। ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है, और सबसे छोटा ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है। 2, 4, 6 में 6 आंसर है, नहीं वो भी नहीं है यार, क्योंकि 6 तो 4 से डिविजिबल नहीं है ना। सो 2, 4, 6 का आंसर है 12। ऐसा जो छोटा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। अगर आप और 12 के नीचे क्या 11 आता है, तो 11 तो डिविजिबल नहीं है तीनों में से किसी में से भी। 10 देखा जाए तो 10 सिर्फ 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 9 बचा, 8 बचा जो 4 और 2 से डिविजिबल है, 7, फिर 5, फिर 7 के बाद तो 6 आएगी और क्या। तो भाई कहने का मतलब इतना है कि जो 3 नंबर्स है, तीनों नंबर में से ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल होगा, ऐसा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। तीनों में सबसे छोटा नंबर नहीं यार, प्लीज कंफ्यूज मत होना। तीनों नंबर जो मैंने आपको 3 नंबर दिए 2, 4, 6, तो उनमें छोटा नहीं, वो छोटा नंबर जो तीनों से डिविजिबल है, जैसे कि 12, तो वो अपना एलसीएम हो जाता है। अब मैं आपको इसी टर्म में ऐसे लिखा के दिखाता हूँ कि एक्चुअली एलसीएम कैसे निकालेंगे। सो एलसीएम जैसे इसका उल्टा रहता है, यहाँ स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each common prime factor involved in the numbers with highest power.
सो एलसीएम क्या है, उन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट है जो जिनका ग्रेटेस्ट पावर है, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर इन द गिवन नंबर्स विथ हाईएस्ट पावर। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ जैसे आपको भाई अच्छे से क्लियर हो जाए यार, वरना कन्फ्यूजन मन में रहता है। अगर मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 120 और 144 का, आपको इनका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। ओके, सो एचसीएफ क्या है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे टू कितना था, 2 60 जा, फिर 2 30 जा, 2 15 जा, और 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, तो हो गया अपने पास ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। सो मैं अभी लिखता हूँ पहले 120 का है अपने पास 2 1 2 3 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ओके, 144 का क्या है, 144 का है अपने पास 144 का हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 जा, फिर 2 36, 2 18, फिर 2 9 जा, 3 जा, 3 1 जा, या ये ज़रूरत नहीं, 3 से भी आप कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 1 2 3 स्क्वायर। सो ये मैंने लिख दिया इसको एज अ प्रोडक्ट। ये आपको हर स्टेप, हर क्वेश्चन के लिए ये आपको लिखना ही लिखना है, तभी आपको क्वेश्चन आसान बन पाएगा। सो इसके बाद क्या है, अब देखिए एचसीएफ के लिए क्या लेना है, एचसीएफ के लिए लेना है स्मॉलेस्ट पावर लेना है, स्मॉलेस्ट पावर, जो भी कॉमन फैक्टर्स उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। मैं 2 की बात करता हूँ, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब स्मॉलेस्ट पावर दोनों में से चुनना है मुझे, तो 2 क्यूब और 2 4, स्मॉलेस्ट कौन सा ही है, तो मैं इसमें 2 क्यूब उठा लिया, और 3 और 3 स्क्वायर में छोटा कौन सा है, 3 है, तो मैंने 3 उठा लिया, तो हो गया अपने पास एचसीएफ। अब एलसीएम क्या है यार, अब एलसीएम बस इसका जस्ट इसका ऑपोजिट है, एलसीएम में कुछ नहीं है। एलसीएम में यार एक बात ध्यान रखना, मैंने एक चीज़ शायद थोड़ा गलत हड़बड़ी में बता दी कि कॉमन नहीं रहता एलसीएम में, हम मैंने सारे ही लिख देते हैं। अब अपन ग्रेटेस्ट पावर को उठाते हैं और जो बच गया उसको भी लिखाते हैं, कॉमन को काट देना। तो एलसीएम में क्या होता है अपना, एलसीएम में अभी क्या होगा इस नंबर के लिए, तो देखो, तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे 2 और 3 है, तो अपने को हाईएस्ट पावर उठाना है, तो अपन लोग क्या उठाएंगे, इन दोनों में बड़ा है 2 टू द पावर 4, वो उठाया, 3 और 3 स्क्वायर में बड़ा है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर उठाया, और क्या बच गया, 5 बच गया, तो 5 को भी लिख देंगे अपन, जो बच गया उसको भी लिखना है, और जो कॉमन है उसमें से हाईएस्ट पावर को उठाना है। ग्रेटेस्ट पावर मैंने कॉमन में से ग्रेटेस्ट पावर को उठाना है, और जो बच गया उसको भी लिख देना है, बस खत्म बात। तो ये तुम्हारे पास एचसीएफ हो गया, ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 24, और ये कितना आ जाएगा 720। सो ये हो गया तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम। बस कोई अब और कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए यार, बस तुम इसको लिख दो। क्या करना है, एचसीएफ का स्मॉलेस्ट कॉमन, स्मॉलेस्ट को सिर्फ कॉमन वाले को उठाना है, और एलसीएम में जो कॉमन टर्म्स है उनका हाईएस्ट पावर, और जो बची है उसको भी लिख देना, बस खत्म। यही एलसीएम है, हो गया। ओके, चलो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इसको तुम पॉज करके ट्राई करना यार कि क्या होगा। अगर तुमने कर दिया तो भाई तुम समझ गए हो, और नहीं किया तो एक बार फिर से यार वीडियो देखो और समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन दिया, आप तुम मुझे बताओ कि इसका एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। प्लीज़ यार, प्लीज़ पॉज करना, धोखा मत दो यार, मुझे क्या दोगे तुम, आप लोगों को धोखा मत दो, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो यार, तभी मज़ा आएगा। सो एचसीएफ, तो उम्मीद है कि तुमने वीडियो पॉज किया होगा। अब देखते हैं क्या है। सो एचसीएफ क्या था यार, एचसीएफ था कि अपन जो कॉमन है, जो दोनों कॉमन चीज़ है उनमें का लोएस्ट स्मॉलेस्ट उठाते हैं अपन। सो एक्स क्यूब और एक्स में छोटा क्या है, एक्स है, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में छोटा क्या है, वाई स्क्वायर है। सो एक्स वाई स्क्वायर हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम में क्या इसका ऑपोजिट है, एलसीएम में अपन जो कॉमन है उनका हाईएस्ट पावर उठाते हैं। एक्स क्यूब उठाया अपने, एक्स क्यूब और एक्स में बड़ा क्या, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब उठाया, और क्या उठाया, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में क्या उठाएंगे अपन, वाई क्यूब उठाएंगे जो बड़ा है। अगर मान लो यहाँ पे एक जेड होता और यहाँ पे एक के होता, तो तुम क्या लिखते, तो तुम एलसीएम में लिखते एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड के, दोनों लिखते हैं, जो रह जाता है उसको भी लिखना पड़ता है। मान लो अगर तुम मान लो यहाँ पे जेड स्क्वायर रहता, तब तुम क्या लिखते, तब तुम लिखते यहाँ पे जेड स्क्वायर के, समझ रहे हो।
तो जो बड़ा पावर है, कॉमन में से जो बड़ा है पावर, उसको लिखना है, साथ में जो रह गया उसको भी लिखना है। सो यही अपना एचसीएम है, एलसीएम है, और ये अपना ऊपर वाला एचसीएफ है। सो ये चीज़ें इसको अच्छे से दिमाग में रखो, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा कभी भी। ओके, चलो सही है। अब यार इसके बात करते हैं, एक ऐसा टर्म आता है जो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है एग्जाम में, जो कि है रिलेशन बिटवीन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ अ नंबर। ऑफ अ नंबर नहीं, ऑफ एनी टू नंबर्स। सो कोई भी दो नंबर का मुझे HCF और LCM अगर निकाल दिया मैंने, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है। सो चलो यार एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्या ले एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ एक, क्या लूँ, एक 4 ले लेता हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ सपोज 16, ठीक है। 16 नहीं यार, 32 ले लेते हैं अपन, या फिर 30, चलो 36 ले लिया। सो इसके क्या है, इसके तो सिंपल है 2 इंटू 2 है, और इसका 36 का क्या है, 36 का हो जाएगा 2 इंटू टू 4। देखो 9 कैसे होता है, ये 36 तोड़ दो तुम, 9 इंटू 9 4 36, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब HCF क्या है, HCF क्या है, देखो मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं इसकी 2 स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन बस 2 स्क्वायर ही है यार, तो इसका LCF 2 स्क्वायर हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम भी हो जाएगा 2 स्क्वायर ही यार, और कुछ नहीं। एलसीएम भी दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ दोनों में कॉमन है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बच गया उसको भी हम अपन लेते हैं। सो एलसीएम, ये चीज़ ध्यान रखना, जो बच गया उसको भी लेना है, और जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लेना है, और एचसीएफ में जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर लेना है। तो दोनों में लोएस्ट सेम ही यार दोनों का, तो इसलिए अपन 2 स्क्वायर ही लेंगे कोई। ओके, सो इसके अब आगे देखते हैं कि अब क्या है। तो तो मुझे मिला HCF, HCF मिलता है 4, और LCM मिलता है मुझे 36। ओ भाई साहब, तो अब इन दोनों अच्छा ठीक है। सो अब मैं बोलूँ कि इन दोनों नंबर्स में और इन दोनों नंबर्स में रिलेशनशिप क्या है, कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। HCF मेरा पहला नंबर के बराबर आया, LCM मेरा दूसरे नंबर के बराबर आया। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 इंटू 36 कर दूँ, इक्वल्स टू नहीं होगा। तो ये क्या है मेरा, मान लो ये मेरा वो नंबर्स है, और मैं 4 इंटू 36 लिख दूँ HCF इंटू LCM। अब तो सही है। सो यही रिलेशनशिप होता है दो नंबर के HCF और LCM के बीच में। मान लो मेरे को, ये तो मैंने एक रैंडम अपने से मन से बनाया था क्वेश्चन, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे ज़रूर, ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिले। बात यही होता है जो मैं बताना चाहता था, कि जो अगर मान लो तुमको A और B दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, तुमने उसका HCF निकाला, और तुमने उसका LCM भी निकाला उन दो नंबर का, तुमने इसका HCF LCM दोनों निकाल दिया, तो उनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशनशिप ये होता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू HCF उन दोनों नंबर का इंटू LCM उन दोनों नंबर का, खत्म बात। और तुम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि HCF इक्वल्स टू A इंटू B बाई LCM, या तो इसका उल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, LCM उन दोनों नंबर का इक्वल्स टू A इंटू B बाई HCF A कॉमा B। ये A कॉमा B से डरना मत यार, A कॉमा B कुछ नहीं, ये बस ये शो करने के लिए है कि HCF किसका है, इन दोनों नंबर्स का HCF, इन दोनों नंबर्स का LCM, बस और कुछ नहीं है। सो यही चीज़ है अपना रिलेशनशिप, यही होता है रिलेशनशिप, और कुछ नहीं होता, यही है बंधन इन दोनों के बीच। तो अगर आपको, तुमको मैं एक एग्जांपल दे तो क्वेश्चन दे देता हूँ अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए, कि तुमको दिया हुआ है कि HCF ऑफ 35 एंड 45 is 5, LCM of 35 and 45 is 63 into A, then find A,
क्या ही बड़ा बात है, बहुत ही सिंपल, खाली फॉर्मूला डालो आंसर निकालो। सो अपन ने पढ़ा था a इंटू बी जो कि 35 इंटू 45 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू एलसीएम। सो HCF दिया मुझे 5 और एलसीएम दिया मुझे 63 इंटू ए, तो 63 इंटू ए। अब निकाल देंगे, ये कट गया 9 से कट गया, 7 9 जा 63 और 7 5 जा, और ये 9 9 भी कट गया, तो ए इक्वल्स टू आ गया अपने पास आंसर 5 हो गया। सो भाई इतना ही था, ए इक्वल्स टू 5। ओके चलो, कैमरा भी सही है, हो गया। सो बस इतना ही था बात। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में इतना ही चीज़ें थी जो हमने सारे बातें कवर कर ली। अब बस तुमको क्वेश्चन लगाना है यार। अपन भी अपना अलग से एक सीरीज लाएंगे क्वेश्चन का, पर पहले मैं चैप्टर वाइज सारे वीडियोस का कॉन्सेप्ट डाल दूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी जरूर लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।